सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कोर्स फॉर जे एडवांस। और बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल अवर ऐप ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स ऐप, जहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज बच्चों मिल रहे हैं। उसमें से द बेस्ट कोर्स आपके लिए मैथ्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। उसमें क्या बच्चों की बहुत सारे आपको जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उसमें जो भी बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर आप करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होगा आपके पास उन प्रॉब्लम्स का। और साथ में जो थ्योरी आपको देखनी है, जो थ्योरी आपको समझनी है, वो सब बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको इजी मैथ्स पे तो मिल ही रहे हैं। तो बच्चों, ये हम लोगों का 19th चैप्टर है इस समय, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ये सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने किया है। तो जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो बच्चों, कुछ हम लोगों ने मिसलेनियस टाइप्स के प्रॉब्लम्स करना शुरू किया था, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे। तो उसमें से मैं आपको रिवीजन होता रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर वो सारे टाइप्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक टाइप 1 था जिसमें आपको क्या करना होता था, जो हाईएस्ट पावर होती थी यहाँ पर उसको निकालना होता था और फिर इस पूरी चीज़ को टी करना था। इसके ऊपर कई सारे प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे। फिर टाइप 2 था जहाँ पे क्वाड्रेटिक था, साइन कॉस या फिर साइन और कॉस दोनों में, और वहाँ पे हमें जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता था सेक स्क्वायर एक्स या कॉसेक स्क्वायर एक्स से। फिर टैन एक्स को टी मानते थे हम लोग और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। फिर हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज़ करने थे जब साइन एक्स और कॉस एक्स 1 डिग्री में होते थे। तो ये 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसमें साइन एक्स को ये लिखना है, कॉस एक्स को ये लिखना है, फिर टैन एक्स बाई 2 वगैरह को टी मान लेते थे हम लोग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपको। और फिर इस टाइप के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इनके ऊपर प्रैक्टिस किया। तो अभी चालू हुई है बच्चों प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब है अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप 20 क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से पकड़ बन जाए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 कॉस एक्स। तो ये कौन सा, ये आखिरी वाला टाइप है, ये वाला ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन एल साइन एक्स प्लस एम कॉस एक्स प्लस एन। क्योंकि ऊपर देखो कॉस एक्स में लीनियर है और नीचे भी कॉस एक्स में लीनियर है। तो यानी कि ये चीज़ जो 5 माइनस 3 कॉस एक्स है ये ऊपर बनाना पड़ेगा आपको। तो कैसे बना सकते हो भाई, आप -3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें आप, तो ये -3 कॉस एक्स बन गया। अब 5 कैसे बनेगा, कोई भी बता सकता है। 5 को ऐड करो और 5 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये पूरे में है, जो -1/3 है ना, ये पूरे में मल्टीप्लाइड है। और नीचे आपका देखो 5 माइनस 3 कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल, और कितना हम लोगों ने ऐड किया था, 5 ऐड किया था, तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 1/5 माइनस 3 कॉस एक्स डी एक्स। अब ये तो x ही बच गया, तो इसका आंसर तो x आ जाएगा। x मतलब 1 बचा, 1 dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x। और इसका आप जानते हो कि कैसे आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इसके पहले आप इसी टाइप का प्रॉब्लम कर रहे थे। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, बोलो भाई, cos x को आप लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको रख के आप कर लोगे इसके आगे। ठीक है, आप इसके आगे जरूर करिए, क्योंकि इसके आगे अब कुछ है नहीं, इसके आगे आपकी प्रैक्टिस है। फिर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग कर सकें, और अपने को अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है बच्चों। और नीचे आपको मान लीजिए दिया गया a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए, तो इसके अंदर जो साइन 2x है दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x को अगर ओपन किया जाए तो दिस इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स।
अब देखो अगर कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान रहे होते तो ये बन जाता ऊपर वाला, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स को अकेले कैसे टी मान सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर कॉस स्क्वायर एक्स अलग से है, क्योंकि अगर हम इसको खोलें तो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में 2ab कॉस एक्स भी है, तो इसलिए हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को टी वगैरह या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को टी नहीं मान सकते। अगर उतना होता केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को टी मानते हो, ये डन था क्वेश्चन। लेकिन साथ में इसमें 2ab कॉस एक्स भी है, तो इसलिए यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर एक्स को टी नहीं मान सकते। तो फिर क्या कर सकते भाई? देखो एक काम तो कर ही सकते हैं, अगर ये लीनियर की तरीके से इसको ट्रीट करें, यानी कि ए प्लस बी कॉस एक्स को, इसको टी ले लें हम लोग, इसको क्या ले लें? टी ले लें, तो cos x को भी हम लोग t के टर्म्स में लिख सकते हैं और ये cos x का डिफरेंशिएशन sin x जो है यहाँ से निकल जाएगा। अरे मैंने रिकॉर्ड किया कि नहीं? ठीक है, गुड है। समझ में आ रही बात जो मैंने अभी यहाँ पर बोला? तो क्या मैंने बोला कि a प्लस बी कॉस एक्स को आप t लें, a प्लस बी कॉस एक्स को आप t लें, ठीक है। तो यहाँ से आप cos x को लिख सकते हैं t माइनस ए बाई बी, ये लिख सकते हैं, और माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। बोलो, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर तो टू भी हो जाएगा तो -2 और यहाँ पर डी टी, और cos x को लिखेंगे हम लोग t माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। और नीचे a प्लस बी कॉस एक्स को t मान के टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से जो कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से -2 बाई बी को बाहर ले लो और t माइनस ए टाइम्स डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब करने के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा भाई। यहाँ से देखो, अगर आपने t माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी, अब आगे का इंटीग्रल आप कर लोगे, ये ln t है, ये t की पावर -2 + 1 यानी कि +1 बाई टी, और फिर t वगैरह की वैल्यू को पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई डन है, यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ से आप आंसर भी लिख सकते हो -2 बाई बी -2 बाई बी ln a प्लस बी कॉस एक्स, और ये प्लस a अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। बाकी आंसर चेक कर लेना। मेन है कि हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें, ये हमें सीखना है। तो एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, sin 2x वाला, sin 2x dx अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अब की बार आपका दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे पता है कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं। कैसे आपको पता? क्योंकि आपने जो किया है ना वो बेस्ट किया है। यहाँ पर 2 sin x cos x dx आपको समझ में आ गया, क्योंकि इस बार साइन स्क्वायर का स्क्वायर है जो कि कॉस स्क्वायर में लिखा जा सकता है, ये तो है ही कॉस स्क्वायर, गजब। तो यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स को टी ले लें आप, तो -2 cos x sin x dx इज इक्वल टू डी टी, और ऊपर जाके आप माइनस डी टी लिखेंगे, और साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, बोलो भाई, लिख लेंगे। और यहाँ पर आप cos स्क्वायर एक्स को, तो cos स्क्वायर एक्स को आपने t माना था, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। क्योंकि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स तो आपने t माना है, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये है आपके पास। अब इसको आप ओपन कर लें, बहुत आसानी के साथ आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज डी टी, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। हो सकता है? बोलो 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 बोलो, ठीक है। तो ये क्या बन गया?
2t² माइनस 2t+1, यही हुआ कि नहीं? अब देखो थोड़ा सा हम लोग फंस गए इसमें, है ना, सही सही जा रहे थे, पर लग रहा है कि थोड़ा सा अब हम लोग, वैसे कुछ फंसे नहीं हैं, आप स्क्वायर कंप्लीट करके कर सकते हैं जितना आसान। अभी क्या करना होगा, अब आप इसको 2 को कॉमन ले लो, बहुत स्मूथ नहीं गया ये, +1/2। अब स्क्वायर कंप्लीट करके tan वाले पार्ट में ले जाके इसको आप कर सकते हैं। एक और आसान तरीका इसमें अभी अभी मेरे को ध्यान आया कि dt/, अब इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे आप कर लोगे, t² t-½ का होल स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने, तो हाफ में +½ -1/4, तो ये 2/4 +1/4, तो ये हो गया -1/t इंटीग्रल dt/t-½ का होल स्क्वायर +1/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज -1/2 tan इनवर्स t-1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो -½ tan इनवर्स t-½ प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब देखिए दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर cos² x से हम इसको डिवाइड कर दें, यानी है ना, cos² x से हम लोग इसे डिवाइड कर दें, तो उसमें क्या बनेगा, ये जो sin की पावर 4x है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा बताओ, फिर से वापस से चलते हैं यहीं पर, 2 sin x cos x, एक मतलब अल्टरनेटिव टू मेथड नंबर 2 देखते हैं। अभी अभी समझ में आया मुझे कि ऐसा भी कर सकते हैं, मे बी देखते हैं। तो sin 2x dx क्या था क्वेश्चन हम लोग, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। तो एक काम करते, cos की पावर 4x से आप डिवाइड करा दो, तो sin x, एक तो cos x ऐसे जाएगा, एक cos x के नीचे cos x जाएगा, और एक sec² x बनेगा, ये परफेक्ट है। और ये tan की पावर 4x प्लस 1 होगा। अब देखिए ज़बरदस्त, ये cos x कैंसिल हो गया, तो ये बना 2 tan x sec² x dx अपॉन 1 प्लस tan² x का होल स्क्वायर। तो अप्रोच की बात होती, क्वेश्चन तो देखो सॉल्व ही हो जाता है, अप्रोच की बात होती है। अब जैसे इसको अगर आपने tan² x को t रखा, तो ये 2 tan x sec² x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये पूरा इंटीग्रल आपका dt हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 1 प्लस t²। अब देखिए सामने सामने आपका tan इनवर्स t हो गया, और t को क्या माना था, tan इनवर्स tan² x। तो क्वेश्चन कितना आसानी के साथ अब सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कई कम स्टेप्स में ही आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब एक नया सवाल करते हैं, इसको बताइए कैसे होगा। इंटीग्रल sin x dx डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस sin x माइनस cos x, तो इसको कैसे करें। अब देखो यहाँ पर e की पावर x है, ठीक है, तो अब देखो घबराना नहीं है, अब यहीं पे घबराहट होने लगती कि भाई अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें e की पावर x तो था ही नहीं कहीं, अब यहाँ पर e की पावर x आ गया, है ना, तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो एक काम करना है, ये चीज को जो डिनोमिनेटर में है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर कर सकते हैं क्या बोलो। तो लिखो इसको e की पावर x माइनस साइन x माइनस कॉस x, ऐसे कर लो। ये चीज हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, प्लस साइन x चाहिए,
है ना, यहाँ पे प्लस साइन एक्स। तो e की पावर x माइनस कॉस एक्स को ऐड कर दिया, तो अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस में ही लिखते हैं उसको। तो e की पावर x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और देखो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स। अब जरा देखना कि क्या हुआ, ये चीज़ तो यही बन गई। अब ये क्या है, e की पावर x से तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो 2 तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कॉस एक्स भी ख़त्म होना चाहिए, तो माइनस कॉस एक्स, क्योंकि वो अपनी तरफ से लाए, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन एक्स जो एक्स्ट्रा हो गया है वो हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर अब 2 साइन एक्स लिखा हुआ है। नीचे जो है इसको अलग अलग कर लो, e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ, आप सोच रहे होगे कि आखिर क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ज़बरदस्त हुआ है। जो चीज़ ऊपर लिखा है, मतलब जो चीज़ नीचे है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर है। इससे बेस्ट चीज़ लाइफ में क्या हो सकती है। तो ये dx है और ये dx है, तो जस्ट पुट e की पावर x माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को t, तो जो ऊपर है e की पावर x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर इंटीग्रल डी टी हाफ और नीचे t लॉग हो जाता है, और ये तो आपका x हो जाएगा, तो ये x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये ln हाफ ऑफ ln कितना था, e की पावर x माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साथ में माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देखो उन्हीं टाइप्स के बेसिस पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 6 + 3 sin x प्लस 14 cos x dx डिवाइडेड बाई 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है, ये दे दो। तो 6 + 3 sin x प्लस 14 cos x डिवाइडेड बाई 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेम चीज़ है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको ऊपर ये चीज़ बनाना है। तो ऊपर लिख लो 3 + 4 sin x, है ना, ये चीज़ आपको ऊपर बनाना है, ठीक है। कि कैसे करना है, देखो ये कर ही देते हैं। 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू, ठीक है, अरे एक सेकेंड, क्या करोगे, न्यूमरेटर को लिखा जाता है 6 + 3 sin x प्लस 14 cos x। इसको हमें तोड़ना है कैसे, k1 टाइम्स जो डिनोमिनेटर में लिखा है 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, और प्लस k2, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना उसका डेरिवेटिव। तो 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x है, और 5 cos x का है -5 sin x। ये अब इसको आप सॉल्व कर लें तो देखो सबसे पहले आपको k1 तो फटाफट मिल जाएगा, क्योंकि 3k1 इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 6 ही है, और यहाँ अगर आप देखो तो कांस्टेंट जिसमें sin x cos x नहीं आ रहा है, एक ही वैल्यू मिल रही है, 3 टाइम्स k1 6, तो k1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रब कर दूंगा और यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है, तो आप नोट ढंग से करें। तो ये k1 की जगह मैंने 2 लिख दिया। अब आप जाए sin x का कोफिशिएंट या cos x के कोफिशिएंट की हेल्प से आप k को निकाल लें। अब जैसे मैं sin x का निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो 3, तो यहाँ पर देखो 8, 2 4 जा 8, और यहाँ पर देखो -5k2, ये sin x का कोफिशिएंट है, यहाँ से sin x का कोफिशिएंट 4 2 जा 8 है, ठीक है, और यहाँ से 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 4 2 8, और यहाँ से -5k2, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू -5k2, तो ये कैंसिल हो गया, तो k2 की वैल्यू हो गई 1, तो k2 इज कमिंग एज 1।
तो K1 आ गया और K2 आ गया 1। अब आप जरा देखो कि 14 cos x हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, देखो 5 2 जा 10 और 1 4 तो हो गया। तो अब क्या आपके पास बचेगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं। तो एक तो इंटीग्रल 2 dx बचेगा आपके पास, क्योंकि भाई 2 टाइम्स यही लिखोगे नीचे से कट जाएगा। और ये क्या है, नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव है तो प्लस। तो यानी कि मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 2x प्लस 1 ही था तो ln ऑफ जो भी नीचे लिखा है उसका ln 3 + 4 sin x + 5 cos x, 3 + 4 sin x + 5 cos x प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो डन हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये टाइप्स पे आई थिंक आपका अच्छा खासा पकड़ बन गया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आई है सुपर डुपर टाइप 5। अब देखो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, टाइप 1 से लेकर टाइप 4 अब आपके एकदम 100% में मान रहा हूँ कि परफेक्ट हो गए। और परफेक्शन पाने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का। अब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है टाइप 5, इसके ऊपर आप भर भर के जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन आए आज तक। और साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत पूछे जाते हैं इसी टाइप 5 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से रखना। पहले टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। एक तो देखो यहाँ पे x² + 1 होता है ऊपर, और नीचे आपके पास होता है x⁴ और फिर कोई भी कांस्टेंट होगा x² के साथ और +1। मतलब x वैक्स होगा नहीं, x² का स्क्वायर x² 1 और x² + 1 ऐसे रहेगा। या फिर आपके पास दूसरे टाइप का सवाल हो सकता है कि ऊपर x² + 1 ना होके x² -1 हो और नीचे आपके पास सेम चीज x⁴ + kx²। शायद दिख ही ना रहा हो आपको। मैं नीचे लिख देता हूँ। तो इंटीग्रल x² -1 dx अपॉन x⁴ + kx² + 1। तो ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है x - 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 1/x², ये क्या है -2। एक तो इसका यूज़ करना, और एक x + 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 1/x² + 2, इसका यूज़ करना। ठीक है, और देखो इनको t मानना है। तो अगर मान लो मैं x - 1/x को t मानता हूँ तो देखना एक चीज़, तो 1 ये x⁴ -1 तो 1 + 1/x² dx = dt आ रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं इसको t मानता हूँ, x + 1/x को t मानता हूँ, अगर इसको t मानता हूँ तो ये बनेगा 1 - 1/x² dx = dt। अब ये क्या बात हो गई ना, ये कहाँ से बात आ गई यहाँ। तो देखो ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको मुझे x - 1/x के होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, और ऊपर वाली चीज़ को मुझे जो है ये बनाना पड़ेगा। देखो ये 1 + 1/, क्योंकि यहाँ पे x² + 1 है, तो अगर मैं इस पूरे को x² से डिवाइड कर दूँ, देखो ऊपर वाले पार्ट को, तो ये 1 + 1/x² dx आ जाएगा। और नीचे वाली चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना, x⁴ को डिवाइड किया तो x², वो k था शायद, और ये 1/x²। तो इसको तो आप बना ही सकते हो x - 1/x का होल स्क्वायर, बिकॉज यू हैव द k। तो आप इसको x - 1/x के टर्म्स में लिख सकते हो। इसको लिख ही देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको लिख दिया x - 1/x का होल स्क्वायर, तो इसमें देखो x² + 1/x² तो आ ही गया, साथ में आ रहा है -2, तो आपको क्या करना है k + 2। तो अब ये सवाल क्या बन गया, अगर मैं इसको t रखूँगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा dt/t² + √k + 2 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बिकम tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई √k + 2, 1/a, तो √k + 2, तो ये हो जाएगा।
और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में आप इसी तरीके से, ये बन रहा था तो एक्स स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे, दूसरा वाला भी करके दिखाई दूंगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, यही था। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये आपका अब प्लस होगा क्योंकि भाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और के माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 आएगा तो 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये टी, ये हो जाएगा इंटीग्रल डी टी, एंड दिस इज टी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ के माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ के माइनस 2 टैन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट के माइनस 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा ये। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप टाइप 5 के अंदर, एक तो पहले टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, मतलब इसी के अंदर टाइप्स हैं एक तरीके से, आप ये समझो, फर्स्ट और ये सेकंड टाइप। बहुत ध्यान से मतलब आपको ये टाइप को अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि ऊपर कुछ नहीं हो, यानी x की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब वो जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला पार्ट ही ना हो, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ नहीं लिखा हो। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि इस तरीके के सिनेरियो में 1 को कैसे लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना पड़ रहा है, तो आप सेम फंडा यहाँ पर रखो, तो k प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इस 1 बाई एक्स स्क्वायर को कैसे लिखना है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सोच के आपको मजा आएगा। ये जो चीज़ें बनाई हम लोगों ने, एक तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसकी हेल्प से आपको इसको क्रिएट करना है। कैसे भाई, हाफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। जरा देखो, और नीचे तो वही रखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये कैसे हो, तो देखो ये जो 1 था यहाँ पर, ठीक है, वो तो कट जा रहा है, हाफ माइनस हाफ, लेकिन जरा देखो ये हाफ प्लस हाफ यानी कि 2 बाई एक्स स्क्वायर, और ये हाफ है, तो ये सेम चीज़ लिखी हुई कि नहीं। ऐसा करने से क्या हो गया कि ये पिछले वाले 2 सवाल में टूट गया, ये है ना, टूटा कि नहीं टूटा भाई। ये एक सवाल हो गया आपका हाफ, और इसको आप लिख लोगे एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस 2 आ रहा था तो k प्लस 2 कर दोगे, और ऊपर आपका dt हो जाएगा। दूसरी तरफ आप माइनस हाफ और इंटीग्रल x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे, और k माइनस 2 कर दोगे, और ये आपका dt हो जाएगा। और मतलब अभी तो वही है, ये t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, समझ गया आप, यहाँ पे t स्क्वायर, और ये जब चीज़ को मैं रखूँगा तो ये भी t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस टाइप के आपके पास 2 पिछले वाले क्वेश्चन का पार्ट बन गया है। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसी बात पर। तो एक क्वेश्चन है x की पावर 17 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx, ठीक है। तो x की पावर 17 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। अब आप कहोगे ये कैसे उससे रिलेटेड है, तो ज़रूरी नहीं कि रिलेटेड हो,
पर बात एक है कि भाई x की पावर 4 वाला तो पढ़ा ही हम लोगों ने, तो ज़रा सोचे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग x की पावर 6 को t मानते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। तो 6 से डिवाइड करो और इसमें से x की पावर 12 को अलग करो और 6x5 dx को अलग ले जाओ। तो क्या देखो पावर सही चल रही, बिल्कुल x की पावर 17 हो रहा है क्या। और देखो फायदा क्या हुआ कि ये 1 प्लस एक्स की पावर 6 की टाइम्स 4 हो गया। तो आपको ऐसा सोचना है कि यार ये किसी चीज़ की 4 पावर, अगर 4 के मल्टीपल में चीज़ें दिखें और कुछ बड़ी बड़ी पावर ऊपर हों तो आप इस तरीके की बात सोच सकते हैं। अब आप x की पावर 6 को t रख रहे थे तो ये आपका t स्क्वायर हो गया और ये बन गया dt, ये 1/6 और ये क्या बना 1 प्लस t की पावर 4 बन गया। हो गया, बोलो बोलो। अब इंटरेस्टिंग हो गया। आप कहोगे इंटरेस्टिंग कैसे हो गया? भैया ऐसे क्वेश्चन में आपको टी स्क्वायर से डिवाइड कर ही देना होता है। तो 1/6 dt डिवाइडेड बाई, जैसे ही आपने इसको टी स्क्वायर से डिवाइड किया, सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 और -2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। पर ये चीज़ आपकी हो गई टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, हो गई कि नहीं। अब देखो ये जो 1 है ना, इसको कैसे लिखा जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस 1 को आप 2 बनाएं सबसे पहले। तो ये क्या बात हुई, हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल मतलब आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल बाल उनके खड़े हो जाते हैं कि अरे क्या चीज़ सीखी मैंने, हाँ ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर 2 ऊपर ले गए हम लोग। इस 2 को अब आपको दिमाग लगाना है कि इस 2 को कैसे लिखें हम कि ये जो t - 1/t और ये t प्लस 1/t वाली चीज़ बन जाए। कैसे, मतलब इस 1 को कैसे लिखें? तो मतलब कि जो 1 प्लस 1/t स्क्वायर है उसी से लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे लिखें, देखो 1 प्लस 1/t स्क्वायर, भाई यही तो कर सकते हैं और इसके सिवा क्या कर सकते हैं। प्लस 1 माइनस 1/, कितनी सिंपल चीज़ है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स आर द मोस्ट ईजीएस्ट वन, ठीक है। देखो तो ये किस तरीके से 2 जो था उसको, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ आपसे। अब आप ये 1 प्लस 1/t स्क्वायर है तो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाओगे यहाँ पर। तो ये 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt और यहाँ पे लिखोगे t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2 तो +2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt, तो यहाँ क्या करोगे आप t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2। क्लियर है। अब इसको हम लोग कोई u मान लें तो ये du हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लें 1/12 du डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर और प्लस dv, इसको v मान लें हम लोग। तो ये v स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई, बोल दो। अब ये बन गया आपका 1/12 तो पूरे में मल्टीप्लाई 1/a यानी कि √2 tan इनवर्स u बाई √2, बाकी u को क्या पुट करना है फिर t में आएगा, t को क्या, और ये तो log वाला है तो 1/2a यानी कि 1/√2 और 12 तो सबसे बाहर है। ln में क्या होता है कि v माइनस पहले लिखते हैं और फिर v प्लस √2, यही लिखते हैं, ठीक है। बाकी 1/12 को भेज दोगे तो हो जाएगा। अब u और v को पहले रख दो, फिर वो जो tv आए उसको रख दो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आखिरी तक हो जाएगा। तो समझ में आई भाई बात। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। बताना ना पड़े मुझे
कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड में बहुत चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएँ। अब बोर्ड में तो ऐसा है नहीं कि आप सोचो कि हम करेंगे ही नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ना, क्वेश्चन तो पक्का आना है। तो आपको अच्छे से, ये तो बिल्कुल बेसिक है भाई, एक्स की पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो मतलब ये तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो भाई पहला स्टेप बस क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो बात एक यहाँ पर अलग आ गई अब कि 1+3/x², अभी तक तो 1+x/x² आता है, तो घबराना वबराना नहीं है, थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा भाई। इस धरती पे जन्म लिया है तो बिना दिमाग के कैसे काम चलेगा। तो 3/x² ये 9/x² हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो आप। तो आप जो स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं वो x - 3/x² को कंप्लीट करें, यानी कि x² + 9/x² और -2 × 3 यानी कि -6 आएगा, तो आप +6 करें तो 14 आ जाएगा। अब हो गया, बोल दो भाई। अब आप इसको t ले लो, तो ये dt हो गया, और ये t² + √14 तो 1/√14 tan इनवर्स t/√14, टीवी रख देना, t कौन था, x - 3x, यहाँ रख दो। समझ गए। अब आए सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मतलब बोर्ड में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, मतलब इसको करके ही जाना है बोर्ड एग्जामिनेशन। √tan θ d, बड़ा ही छोटा लगता है कि √tan θ d θ है, इतना छोटा। और एक सवाल है इसी का साथी, √cos, मतलब इसको करके नहीं गए ना तो फिर आपने पूरे मजे ही नहीं लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। मतलब ये तो छपा होना चाहिए आपके दिमाग में, कभी भी करवा लो मुझसे, ये क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा। तो देखो कुछ सवाल होते हैं, √tan θ आना चाहिए, √cot θ, अगर ये आता है तो ये वही सही है, और √tan θ + √cot θ ये भी आना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो tan θ = t², क्योंकि रूट कैसे हटेगा ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया आपने। तो बस कुछ नहीं, अब देखो sec² θ d θ, ये स्टेप ध्यान रहा तो कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे से इसको करने में, ठीक है भाई। तो इंटीग्रल तो इसका हो गया भाई t, ठीक है भाई, tan θ तो t² तो ये t हो गया। तो sec² θ को कैसे लिखेंगे हम, 1 + tan² θ, बोलो बोलो क्या लिखोगे, 1 + tan² θ, भाई sec² θ भी तो आना चाहिए ऊपर। तो आप क्या करोगे, sec² θ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और नीचे 1 + tan² θ यानी कि t⁴। अभी t भी कुछ कुछ हो गया है ना, और साथ में 2t भी आया है, अभी तो चल रहा है। अभी तो sec² θ d θ को हम 2t dt लिखेंगे। ऐसा लिखने से ये 2t² dt, अब तो ये आप जानते ही हो, अब कौन रोक सकता है आपको ये क्वेश्चन करने से। कितना सिंपल हो गया बोलो। अब 2t² से डिवाइड कर दो तो ये dt हो जाएगा, और ये t² से डिवाइड करोगे तो t² + 1/t²। याद है इस 2 को कैसे लिखा था आपने थोड़े समय पहले, ऐसा क्वेश्चन आप कर ही चुके हो। 1 + 1 लिख दो। अब मैं बताता हूँ आपको कि 1 - 1/t² + 1 + 1/t² dt लिखो यहाँ, और यहाँ पर dt लिखो। और यहाँ क्या लिखोगे भाई, t, अब यहाँ माइनस है तो प्लस, तो t + 1/t² तो -√2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तो -2 आएगा, तो +√2 का होल स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। सो दिस इज इंटीग्रल du/u² +√2 का होल स्क्वायर, और ये आपका dv/v², अच्छा ये माइनस है, और ये आपका प्लस, तो 1/2√2 ln u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2 प्लस 1/a यानी कि √2 tan इनवर्स v/√2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो समझ गए आप। और अब v की वैल्यूज वगैरह रख दो। अब नेक्स्ट रूट कॉट थीटा क्या करोगे भाई, तो कॉट थीटा को t² रख देना, तो वही सब हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा वगैरह, तो कर लेना भाई ये क्वेश्चन। अब दो सवाल आपके पास और, रूट tan थीटा, अब आप कहोगे कि tan थीटा आता है कॉट थीटा आता है, तो भैया दोनों क्वेश्चन आते ही हैं, तो जोड़ के दो सवाल करें, ऐसा नहीं है। जीवन में इससे आसान तरीका मिलेगा आपको इसको करने का, तो ये कर लो या ये कर लो, एक ही बात है। तो ये वाला हम बताएंगे, ये वाला आप कर लेना, एक ही है। तो ये करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी भाई माना तो तुमने वही था, tan थीटा इज इक्वल टू t², तो क्या कॉट थीटा को भी कुछ रखेंगे? ना ना ना, क्योंकि tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे देखना जरा। जब आपने tan थीटा को t² लिखा, तो बाकी की चीज़ हो गई कि sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2t dt। तो ये जो tan थीटा है रूट, ये t बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/t। अरे बोलो, ये हो जाएगा t + 1/t। बाकी की चीज़ जो sec स्क्वायर थीटा है वो 2t dt बन जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा को आप 1+, तो 1+t⁴ बन जाएगा। अब बोलो ये हुआ। अब जब एलसीएम लोगे तो ये इंटीग्रल t² + 1 और टाइम्स 2 और dt बन जाएगा, और नीचे t की। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, मैंने कहा ना कि जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो t² को डिवाइड कर दो, तो 1+t² dt, और ये बन गया आपका t² + 1/t²। अब इसको आप 2 टाइम्स 1 + 1/t² dt, और दिस इज t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तो t² + 1/t² -2 तो +2, तो √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 प्लस, क्लियर है? अब हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट, चलो मैं ही कर लेता हूँ ये रूट tan थीटा। मज़ा आ रहा है तो कर ही लेते हैं इसको, लेकिन आप मेरे से पहले करें इसको, है ना, पॉज करें वो कर लें। तो यहाँ पर भी सेम फंडा, tan थीटा इज इक्वल टू t², तो d थीटा इज इक्वल टू 2t dt अपॉन 1+t⁴। ये ध्यान रखें कि ये लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो t माइनस 1/t 2t अपॉन 1+। अब आप खुद कह रहे होगे कि नहीं नहीं मैं ही करूँगा, अरे नहीं सर प्लीज़ आप मत करो इसे। t² - 1 × 2 इंटीग्रल t⁴, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आती करने में, ठीक है। 2 टाइम्स 1 - 1/t² dt, है ना, एकदम बढ़िया लगता है इनको करने में। t² + 1/t², तो t + 1/t का होल स्क्वायर और -2, है ना, हो जाएगा भाई। कर लोगे, इसके आगे तो आता ही आपको, समझदार इंसान। नए सवाल कुछ देखते हैं भाई, अब नए कैटेगरी के क्वेश्चन। तो नए कैटेगरी का नए टाइप का सवाल देखते हैं भाई। कौन सा टाइप चल रहा था याद रखना, जैसे टाइप से आप उसको दिमाग में अपने अरेंज कर सकें। टाइप 5 तक पहुँचे हम लोग, टाइप 6।
टाइप 6 वाले करने। टाइप 6 बड़े इंपॉर्टेंट है, देखो भाई स्टार मार्क कर दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा होता है कि एक तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया रहेगा आपको, और जो फंक्शन रहेगा ना वो साइन 2 थीटा डी थीटा। क्या मतलब है इसका, धीरे से समझ में आए। या फिर आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर दिया रहेगा, और बाकी की चीज़ें जो होंगी वो फंक्शन ऑफ साइन 2 थीटा, मतलब बाकी की चीज़ों को आप साइन 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अभी समझ जाएंगे, आप समझदार हैं। आखिरी कुछ चंद लेसन्स बाकी हैं आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो पक्का आप समझदार तो हो ही चुके होंगे। तो चलिए करते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एफ ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है? तो ध्यान से देखना भाई। तो आपको सोचना है कि इसका मतलब ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन सोचना है। तो भाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो उसको टी माने आप। तो इसको इंटीग्रेट करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी माने। ऐसा करने से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा आपका डी टी हो जाएगा। दिस विल बिकम डी टी। और ये जो फंक्शन है साइन 2 थीटा का, इसको टी का फंक्शन बनाना है आपको। कैसे? कैसे? बात इंपॉर्टेंट है, कैसे? तो ये तो डी टी हो जाएगा, लेकिन ये साइन 2 थीटा को क्या आप इसके स्क्वायर से ला सकते? तो टी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, बोलो बोलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा जो होगा वो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अब ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, ये जब फंक्शन इसका हो जाएगा ये हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको भी कुछ मान लेंगे, फिर इसको चेंज कर लेंगे, है ना। तो वो तो जब क्वेश्चन मिलेगा तो कर लेंगे हम लोग। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से इसको टी मानना है। किसको टी मानना है? जिसका डिफरेंशिएशन ये आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके पास, अगर आपके पास इंटीग्रल में कॉस थीटा हो और फंक्शन आपका साइन 2 थीटा हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपने जो सीखा है ना पीछे कि आप 2 बना के, मतलब 2 कॉस थीटा को इसी तरीके से 2 क्वेश्चन बना लें। एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बना लें, और एक आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बना लें, एफ ऑफ साइन 2 थीटा। अब आप समझ गए होंगे बात। इसके लिए आप किसको क्या मानेंगे, इसके लिए आप किसको क्या मानेंगे, तो ये 2 अलग सवाल आपके यहाँ से बन जाएंगे। जैसे ये वाले के लिए ये, अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो उसके लिए अलग। ठीक है, तो कर लोगे फिर। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए आपके। क्लियर है? तो चलिए अब और एक और टाइप हम लोग करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे चल के। टाइप 6 हो गया। टाइप 7, तो टाइप 7 से पहले ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक और इस टाइप के थे। अब हम लोग जो है एक अलग टाइप ही शुरू करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। ये भी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। मैं बोल रहा हूँ जितने टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, तो इसमें टाइप 1 शुरू करते हैं हम लोग। तो टाइप 1 का ए टाइप का क्वेश्चन है।
टाइप 1 का भी एक ए टाइप का क्वेश्चन है, जब लिखा हो ऊपर x माइनस अल्फ़ा रूट में हो और नीचे बीटा माइनस एक्स कुछ दिया गया हो, इसका इंटीग्रेशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो कि x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स, ये ठीक है। तो अब देखिए x को हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मानना है आपको, ठीक है। तो जब आप x माइनस अल्फ़ा लिखेंगे, समझना, तो जब आप तो अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा भाई। अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाए प्लस बीटा साइन स्क्वायर। अब देखो माइनस कॉमन ले लो, अगर x माइनस अल्फ़ा से माइनस कॉमन ले लें तो ये इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ऐसे, माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया x माइनस अल्फ़ा लिखने से ये आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा टाइम साइन स्क्वायर थीटा लिख पा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर हुआ। अब बीटा माइनस एक्स हम लोग लिखेंगे, बीटा माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स, तो बीटा माइनस एक्स जब लिखोगे तो एक तो भाई बीटा माइनस एक्स, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस बीटा, एक तो बीटा रखो बीटा, और माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर, तो बीटा कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा क्या आ गया, मतलब बीटा माइनस एक्स क्या आ गया, बीटा माइनस एक्स आ गया आपका, अरे बीटा माइनस एक्स आ गया आपका बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मज़ा आ जाएगा, अब दोनों को रूट के अंदर रखेंगे तो ये तो रूट टैन थीटा हो गया, इसको रखेंगे तो ये भी, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये टैन स्क्वायर थीटा हो गया, और रूट करेंगे तो केवल टैन थीटा बचा, बोलो केवल टैन थीटा बचा, और टैन थीटा का आप इंटीग्रेशन कर लेना, वो तो आता ही आपको। तो समझ गए, तो सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद अरे कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जैसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, बीटा माइनस अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, ये टैन स्क्वायर थीटा यहाँ जाके ये सब सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये टैन थीटा हो गया, टैन थीटा का इंटीग्रेशन तो आता ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो रहेगा ही रहेगा भाई, बीटा माइनस अल्फ़ा तो ऐसे ही ये कांस्टेंट है, और जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, भाई इसका भी तो इंटीग्रेशन कर लेते हो, 2 से मल्टीप्लाई करो साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन कर लेना। तो समझे भाई बात को, समझ गए बात को। अब मान लो इसी टाइप का बी टाइप, इसी टाइप का बी टाइप, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स माइनस बीटा, ये आया, और x माइनस अल्फ़ा, मतलब वो माइनस वाली चीज़ जो पहले बीटा माइनस एक्स होती थी अब x है पॉजिटिव में, यानी बीटा नहीं है पॉजिटिव, तो फिर क्या अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा रखने से काम चलेगा? नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अब बड़े लोगों ने बताया है कि आपको अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा, अब ये नहीं पता रहेगा तो अपने आप थोड़ी ना आप कर पाओगे, कि आपको अपने आप ये दिव्य शक्ति से पता चलेगा, ठीक है, किसी ने बहुत मेहनत करके इसे निकाला है। तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टैन स्क्वायर थीटा, ये हो जाए। अब आप इसको चेंज करना शुरू कर दो पहले की तरह, x माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा वालों को कॉमन ले लो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बीटा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि ये खुद ही 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा टाइम्स भाई टैन स्क्वायर थीटा,
एक्स माइनस अल्फा। क्लियर है? और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा, अब बीटा से घटाओ इसको, तो जब बीटा से घटाओगे तो ये बनेगा अल्फा सेक स्क्वायर थीटा, और बीटा से घटा दिया आपने तो माइनस बीटा को कॉमन लेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये एक्स माइनस बीटा आपका अल्फा माइनस बीटा सेक स्क्वायर थीटा है। अब आप जब इसको रखेंगे अंडर रूट में तो ये एक तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ये टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, मतलब रूट भी खत्म हो जाएगा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा भाई। तो ये केवल क्या है, साइन अपॉन कॉस, और कॉस और ये कैंसिल होके केवल साइन थीटा बचा, इसका इंटीग्रेशन आप कर लेते हो। तो इसी तरीके से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो टैन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, तो टैन को टी मान लेना और ये डन हो जाएगा। सेक थीटा टैन थीटा आ जाएगा, सेक थीटा टैन थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा। क्लियर हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब इतने टाइप्स बहुत हैं। अब इन टाइप्स के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन अब अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इतनी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी बच्चों। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आज आपको सिखाई गई हैं। ठीक है, कोटा वोटा में भी पढ़ोगे तो यही सीखने को मिलेगा। यहाँ घर बैठे आप सीख रहे हो बिना पैसे खर्च करें, तो इज्जत से इसको सीखिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और भी चीज़ें सीखेंगे। तो इतने के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। चलिए बाय बाय, सी यू गाइस।